नमस्कार एंड वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। तो रिसेंटली आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट रिलीज़ करी है। जी हाँ, ये वही आईएमएफ है जो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को लोन देता रहता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी ने ब्राइट स्पॉट का स्थान बरकरार रखा है इस साल। ब्राइट स्पॉट से मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी 2023 में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी रहेगी, जो कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और उसके अलावा आईएमएफ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऐड करी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ मिलाकर ग्लोबल ग्रोथ का आधा अकाउंट करता है। बेसिकली कम शब्दों में आप कह लीजिए, इकोनॉमी के मामले में चाइना और इंडिया की ग्रोथ एक तरफ और पूरी दुनिया की ग्रोथ एक तरफ। अब यहाँ पर इमीडिएटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया और चाइना दोनों डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों की ग्रोथ मिलाकर दुनिया की आधी या हाफ ग्रोथ हो रही है। तो यूरोप और अमेरिका तो डेवलप कंट्रीज है, तो उनकी ग्रोथ क्या होगी? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इसके कंपैरिजन में सिर्फ 10वां हिस्सा, सिर्फ 10th पार्ट अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी से आ रहा है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और यूरोप जहाँ पर कुछ मेजर इकोनॉमी शामिल है जैसे फ्रांस और जर्मनी। ना पूरी दुनिया में इस साल 2023 में अगर आप देखो तो इंडिया की इकोनॉमी 6.1% से ग्रो करेगी, वहीं चाइना की 5.2 से, रशिया की 0.3 से। रशिया का केस आप देखो तो रशिया यूक्रेन में आज के समय कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लगभग 1 साल हो चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि पिछले साल फरवरी से स्टार्ट हुई थी। नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया को इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे तो इन फ्यूचर रशिया और यूक्रेन दोनों को मेजर इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेगा। यूक्रेन तो फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट से बच जाएगा, लेकिन रशिया के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट से उभरना मुश्किल हो जाएगा। ना हम दूसरी इकोनॉमीज़ की बात करें तो ब्राज़ील 1.2 से ग्रो करेगा, सऊदी अरेबिया 2.6 से। वैसे पिछले साल सऊदी अरेबिया में सिर्फ 8.7% के आंकड़े से ग्रो कर रहा था, नाउ 2.6 से। और साउथ अफ्रीका 1.2 से ग्रो करेगा। एक और बात, इंडिया पिछले साल 6.8% से ग्रो कर रहा था, जो कि कंपैरिजन में इस साल 6.1 से ग्रो करेगा। मतलब पिछले साल से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 0.7% कम हुई है। तो हाँ, आप देखो तो एक तरफ इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर वहीं हमारी ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर तो हमने बात कर ली डेवलपिंग कंट्रीज़ की, पर वहीं हम बात करें डेवलप कंट्रीज़ की जैसे यूरोप, अमेरिका, बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ की, तो इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जर्मनी और इटली रिसेशन में जा सकते हैं। बट नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जर्मनी और इटली के रिसेशन में जाने के कम चांसेस हैं। और नोटेबली यूरोप की ग्रोथ मोर रेजिलियंट है देन एक्सपेक्टेड, इसके बावजूद कि यूक्रेन में आज भी ऑनगोइंग वॉर चल रही है। ना यहाँ हम वैसे देखें तो अमेरिका 1.2 से ग्रो करने वाला है, जर्मनी 0.1 से, फ्रांस 0.7 से, इटली 0.6 से, जापान 1.8 से और यूके -0.6 से। जी हाँ, यूके एक ऐसा अकेला डेवलप कंट्री है आईएमएफ की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो कि रिसेशन में जाने वाला है इस साल। आईएमएफ के अकॉर्डिंग यूके की जीडीपी 0.6 से गिरने वाली है, 0.6 नहीं -0.6। इवन आप देखो तो रशिया की ग्रोथ यूके से बेहतर है। मगर आप कहोगे कैसे, यूके तो एक डेवलप्ड कंट्री है और ना ही यूके अभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है। वहीं रशिया को तो देखो तो रशिया की यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, रशिया पर तो कई सैंक्शंस लगे हैं फिर भी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि यूके की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण यूके को ये सब देखने को मिल रहा है। बट अगेन इंडिया 2023 की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी और मोस्ट प्रोबेबली यूके वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी होगी, अनलेस रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज़ और कड़े स्टांस ना ले। तो हम देख सकते हैं एक कंट्री जिसने हमें कभी गुलाम बनाकर रखा था, उनकी इकोनॉमी वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी की तरफ जा रही है, वहीं हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट इकोनॉमी की श्रेणी में आ रही है। तो वीडियो को कहते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।